नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में मैं आपको आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक मैसूर राज्य का उत्थान, हैदर अली, टीपू सुल्तान के शासन को पढ़ाऊंगा। साथ ही हम इस क्लास में आंग्ल मैसूर युद्ध के टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय इतिहास में 17वीं और 18वीं सदी बड़े बड़े साम्राज्यों के विघटन का काल था और इन बड़े साम्राज्यों से स्वतंत्र होकर के छोटी छोटी रियासतें या छोटे छोटे राज्यों का उत्थान हुआ था, जिनमें से एक मैसूर राज्य भी था। देखिए, मैसूर राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य में था। विजयनगर साम्राज्य जो है वो 13वीं सदी और 14वीं सदी के आसपास बना था, जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का विघटन जो है वो 1565 से आरंभ हुआ था और विजयनगर साम्राज्य में जब यहां का शासक वेंकट सेकंड था, इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा करके या कमजोर स्थिति का लाभ उठा करके विजयनगर साम्राज्य से 1612 में मैसूर स्वतंत्र हो गया था और मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई। देखिए, वाडियार वंश जो है ये 18वीं सदी तक चला था। वाडियार वंश का अंतिम शासक था एक चिक्का कृष्णराज। देखिए, चिक्का कृष्णराज का जब शासन 1731 से 34 तक चला तो इसके दो मंत्री थे जिनके हाथों में वास्तविक सत्ता चली गई थी। इनमें से एक था नंजराज और दूसरा था देवराज। नंजराज वित्त मंत्री था और देवराज था सेनापति। यानी जो प्रमुख पद है वो इन्हीं दो मंत्रियों के पास में है। बाद में देखिए, ये नंजराज राज्य का सर्वे सर्वा बना। इन्होंने चिक्का कृष्णराज के शासन को अंत किया, यानी वाडियार वंश का अंत हुआ और नंजराज का शासन शुरू हुआ था। नंजराज को देखिए, मराठा व निजाम हैदराबाद का जो था का आक्रमण का सामना करना था और इसी आक्रमण के दौरान एक सैन्य अधिकारी हैदर अली को अपने सैनिक कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिला था। हैदर अली से प्रभावित होकर के नंजराज ने उसे सेना के उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू किया। इसी में एक देखिए प्रमुख बात हैदर अली के जीवन काल की, नंजराज ने उसे 1755 में डिंडीगुल किले का फौजदार बनाया था। आगे चल करके देखिए, हैदर अली ने नंजराज के शासन का अंत किया और 1760 में वो शासक बन गया मैसूर का। तो देखिए कि मैसूर राज्य जो है वो किस में था, पहले विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ वेंकट सेकंड के समय। क्यों? क्योंकि ये कमजोर शासक था। इसकी कमजोर स्थिति का लाभ उठा करके जो मैसूर राज्य का जो राजदार था या मैसूर राज्य का जो सामंत था इनका, उसने वाडियार वंश की स्थापना की और ये बाद में फिर ये वाडियार वंश 18वीं सदी तक चला था। वाडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज था, जिसके दो मंत्री थे नंजराज और देवराज। इन दोनों के हाथों में जब वास्तविक सत्ता चली गई थी तो फिर ये जो वाडियार वंश है इसका अंत भी इसी के साथ हो गया था यहाँ। अब देखिए, बाद में ये नंजराज जब सर्वे सर्वा बना तो मराठा आक्रमण और निजाम आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसी दौरान जो है जो हैदर अली है वो इनकी सेना में था। हैदर अली की सैनिक कौशलता से प्रभावित होकर के उसको उच्च पदों पर नियुक्त करता रहा ये, और डिंडीगुल किले का उसको फौजदार भी बना दिया। लेकिन 1760 में आते जो है हैदर अली ने नंजराज के शासन का अंत किया और स्वयं मैसूर का राजा बन गया। तो इस प्रकार से मैसूर का राजा अब हैदर अली बन गया था। अब देखिए, आगे फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि हैदर अली जो है उसका शासन कैसा था।
हैदर अली का शासन 1760 से और 1782 तक रहा है। देखिए सत्ता प्राप्ति की पृष्ठभूमि कैसे बनी। सत्ता प्राप्ति की पृष्ठभूमि के लिए सबसे पहले तो देखिए हैदर अली एक सैनिक था, घुड़सवार सैनिक। उसका जीवन काल उसके एक घुड़सवार सैनिक के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए जब मराठा आक्रमण हुआ और निजाम आक्रमण हुआ था मैसूर राज्य में, तब उसे अपनी सैनिक कौशलता का प्रदर्शन करने का मौका मिला था और फिर इसको देखते हुए राजा ने उसको उच्च पदों पर नियुक्त करना आरंभ किया था। सबसे प्रमुख है कि डिंडीगुल किले का उसको फौजदार बना दिया था। इसके बाद उसने अपने को और सशक्त किया और मजबूत किया और 1760 तक सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। अब देखिए इसके बाद देखिएगा जब हैदर अली ने अपने राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाया था तो उसके सामने अब मराठा और निजामों का आक्रमण भी था। इसके अलावा हैदर अली ने कंपनी की महत्वाकांक्षाओं को समझा और उसने कंपनी के साथ ना तो कोई नीतिगत समझौता किया और ना ही कोई संधि की थी। इस तरह से ये देखिए कंपनी की नज़रों में आ गया था। देखिए हैदर अली ने 1761 से 63 तक अपने राज्य का विस्तार किया था। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी घाटी के क्षेत्र इसके अधिकार में आ गए थे। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली और मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच में संघर्ष आरंभ हुआ था और ये जो संघर्ष है वो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के समय देखा गया। तो आगे देखिएगा हम क्या पढ़ते हैं कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था, लगभग 1.5 वर्ष का था ये युद्ध। अब देखिए ये युद्ध जो है दो पक्षों में था। एक तरफ था हैदर अली और दूसरी तरफ कंपनी, और कंपनी के साथ इस समय त्रिगुट में थे मराठा और निजाम भी। देखिए इस युद्ध में हैदर अली ने अपनी कूटनीति का एक परिचय दिया था। हैदर अली ने क्या किया, मराठों को 35 लाख और निजाम को क्षेत्रीय अधिकार का वादा किया था और इन दोनों लोगों को अपनी ओर मिलाया। इस तरह अब हैदर अली के सामने जो कंपनी है वो अलग थलग पड़ गई, अकेली पड़ गई। इस समय देखिए कंपनी का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखिए ये युद्ध का परिणाम क्या हुआ। युद्ध जो है लगभग 1.5 वर्ष तक चला, लेकिन अनिर्णायक युद्ध था। इस युद्ध का जो परिणाम क्या निकला, परिणाम में देखिए जब हैदर अली ने मद्रास की फैक्ट्री की घेराबंदी कर ली थी तो इस भय के कारण अंग्रेजों ने कि मद्रास की फैक्ट्री पर कहीं हैदर अली का अधिकार ना हो जाए, तो इसीलिए कंपनी ने फिर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की और इस संधि में मुख्य शर्तें रखी गई। पहली बात, इन दोनों ने एक दूसरों के जो क्षेत्रीय अधिकार हैं वो वापस कर दिए। हैदर अली ने मद्रास की जो कंपनी की फैक्ट्री है उसकी घेराबंदी को हटा दिया। साथ ही भविष्य में ये एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे। इसके अलावा मद्रास की संधि में ये तय किया गया कि यदि भविष्य में हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई अन्य और युद्ध करता है तो उस युद्ध में ये एक दूसरे को सहयोग करेंगे या उस युद्ध में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये इस मद्रास के संधि की मुख्य शर्तें थी और इस प्रकार से फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध वो समाप्त हो गया था। देखिए वैसे ये युद्ध अनिर्णायक है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं ये युद्ध थोड़ा बहुत हैदर अली के पक्ष में जाता है, क्योंकि हैदर अली ने
अंग्रेजों की जो अजेयता है उस पर चोट पहुंचाई थी, क्योंकि हैदर अली भारतीय राज्यों में पहला राजा था जिसने कंपनी को पराजित किया था या कंपनी को टक्कर दी थी। तो ये था फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध और हैदर अली का जो शासन का शुरुआत ही थी। हैदर अली ने देखिए जब अपने शासन की शुरुआत की तो इसने मुगल शासन प्रणाली और मुगल राजस्व व्यवस्था ही अपने राज्य में स्थापित की थी। अब इसके बाद देखिए जब आगे चल करके मराठों के साथ हैदर अली का संघर्ष शुरू हुआ, मराठा पेशवा माधवराव के साथ जब हैदर अली का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में कंपनी ने हैदर अली का सहयोग नहीं किया। यानी कंपनी ने जो मद्रास की संधि की शर्त थी कि अगर हैदर अली और कंपनी के साथ कोई युद्ध करेगा तो वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो कंपनी ने क्या किया, मद्रास की संधि की शर्त का उल्लंघन किया। इसीलिए आगे चल करके हैदर अली और कंपनी के बीच में संबंध और बिगड़ने लग गए। उसके प्रभाव हम सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में देखते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 तक चला। अब यही युद्ध था जिस समय पर हैदर अली की मृत्यु हुई थी। देखिए इस युद्ध में दो पक्ष थे, एक तरफ हैदर अली का पक्ष था और दूसरी तरफ कंपनी। और कंपनी में इस समय पर वॉरेन हेस्टिंग्स ही गवर्नर जनरल हैं। अब देखिए हैदर अली के साथ इस समय पर मराठा भी थे और निजाम भी थे। अंग्रेजों ने अब यहां पर कूटनीति का सहारा लिया हैदर अली के खिलाफ। मराठों को अलग किया, किसने, कंपनी ने, और निजाम को भी अलग किया। मराठों को अलग किया था 1782 में और 1782 में मराठों के साथ सालबाई की संधि की गई थी। सालबाई की संधि की गई थी। इसके बाद देखिए निजाम को कैसे अलग किया था, इसको गंटूर जिले का अधिकार दिया था। अब इस प्रकार से हैदर अली अब अकेले पड़ गए। अब देखिए इन दोनों पक्षों के बीच में जो है एक युद्ध हुआ था, पोर्टा नोवा का युद्ध। इस युद्ध से पहले देखिए हैदर अली ने कंपनी के प्रमुख जो सैनिक अधिकारी है उनको पराजित कर लिया था। हैदर अली ने देखिए सबसे पहले देखिएगा इसने क्या किया था, कर्नल बेली को हराया था और फिर उसके बाद कर्नल ब्रैथवेट को पराजित किया और बंदी बनाया था। जिसके बाद फिर कंपनी के बीच में और हैदर अली के बीच में पोर्टा नोवा का युद्ध हुआ था 1782 में। इस युद्ध में हैदर अली घायल हुआ और कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। पोर्टा नोवा के युद्ध में दूसरी तरफ जो है कंपनी की तरफ से सर आयरकूट था। सर आयरकूट के नेतृत्व में यह पोर्टा नोवा का एक युद्ध लड़ा गया था। जब हैदर अली की मृत्यु हुई तो अब सत्ता टीपू सुल्तान ने संभाली थी। इन दोनों के बीच में जो है जो संधि हुई थी वो हुई थी मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि इन दोनों के बीच में 1784 में हुई। कंपनी की तरफ से लॉर्ड मैकार्टने और इधर मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान था। इस मंगलोर की संधि से जो ये सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध है ये समाप्त हुआ था। ओके, देखिए मैसूर राज्य के उत्थान, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासन के टॉपिक में से आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम यही टॉपिक आगे जारी रखेंगे।
सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे क्लासेस देखते रहिए। अगर आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।